अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, एक तस्वीर आज बहुत वायरल है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे के वीडियो बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर है नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित एक बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद की। कल उस मस्जिद में विजिट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथ करीब 15 एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी, उन्होंने भी इस मस्जिद में विजिट किया। इसकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई तो आज सुबह से बीजेपी ने सिर पर आसमान उठा लिया है और कहा कि दरअसल ये समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है और सपा की मीटिंग मस्जिद में चल रही है। ये मुद्दा आज पूरे दिन से लगातार वायरल है, इस पर बयान दर बयान आ रहे हैं। आज हम चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का मुद्दा लौटकर हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पर ही आता है। जिस तस्वीर का अभी मैं जिक्र कर रहा था वो तस्वीर आज पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर की जो मीडिया है उसमें लगातार ये तस्वीर छाई रही है। इस तस्वीर में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस ऐतिहासिक मस्जिद में विजिट करते हैं जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित है। और यहीं के पेशे इमाम मौलाना मुजीबुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, वही यहाँ के इमाम हैं। उनके बुलावे पर अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के सांसद, उनकी पत्नी, ये सब लोग वहाँ चाय पर गए थे। इसकी तस्वीर आज सुबह सार्वजनिक हुई। उसके बाद से बीजेपी ने ज़बरदस्त इस पर हंगामा खड़ा कर रखा है। बयान दर बयान आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये मुसलमान परस्त पार्टी है, मुसलमानों को खुश करने के लिए मस्जिद में मीटिंग की जा रही है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। सच्चाई क्या है बहनों भाइयों? सच्चाई यह है कि उन्होंने इस मस्जिद में विजिट की, लेकिन क्या मस्जिद जाना कोई अपराध है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण है? वर्तमान राजनीति में इन दिनों मुसलमान का नाम लेना या मस्जिद के इर्द गिर्द दिखना भी राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान होता है। नेता लोग इससे बचते हैं ताकि उन पे मुस्लिम परस्त होने का कोई ठप्पा न लगे, ये बचने की कोशिश है। लेकिन अखिलेश यादव ने इसको दरकिनार करके सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकारा भी और गए भी। इसके जोखिम भी हैं और इसके फायदे भी हैं। जोखिम इस बात का है कि जो भी उनके साथ सॉफ्ट हिंदुत्व रखने वाला जो एक वर्ग है, जो वैसे तो बीजेपी की हिंदुत्व की आक्रामकता को पसंद करता है लेकिन पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं, वो आजकल अखिलेश यादव के साथ पीडीए के रूप में है। ये जोखिम भी हो सकता है कि उसका मन राजनीतिक तौर पर विचलित हो सकता है। विचलित होगा तो क्या होगा? विचलित होगा तो ये हो सकता है कि बीजेपी उसे अपने पाले में वापस खींचने में कामयाबी हासिल करे। इसलिए बीजेपी आज लगातार इस मुद्दे को रेज की पोजीशन में है, लगातार उठा रही है, आक्रामकता के साथ उठा रही है। अब इसके फायदे क्या हैं? दरअसल एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, उनके नेताओं पर, कि पिछड़ों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर तो मुखर रहते हैं, लेकिन बात जब मुसलमानों पर आती है तो 6 फीट की दूरी मेंटेन करते हैं। ये आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पे रहे हैं, आजम खां वाले मसले पर भी रहे हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की प्रिय पार्टी है उससे अपना जो टैग है उसको हटाना नहीं चाहते, बल्कि मुसलमानों को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर बीजेपी को उधर फायदा है तो इन्हें भी उधर फायदा है। बीजेपी के पास कंसोलिडेट वोट शेयर है तो इनके पास भी कंसोलिडेट वोट बैंक है। तो अपना वोट बचाने के लिए उनके दरवाजे तो जाना ही पड़ेगा। तो अखिलेश यादव वहां गए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों गए? तो उन्होंने कहा ये सवाल ही गलत है कि मैं क्यों गया। मैं इसलिए गया क्योंकि धर्म जोड़ने का काम करता है, आस्था जोड़ने का काम करती है। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं और वो मतलब बीजेपी वो तोड़ने की बात करते हैं। तो उन्होंने प्राउडली एक्सेप्ट भी किया कि यस, मैं गया था और मैं जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है। आजकल ये टाइटल बीजेपी काफी कुछ समाजवादी पार्टी के साथ लगाती है। मैं चाहता हूं कि आज ये पूरे दिन क्या बवेला हुआ, एक समग्रता के साथ एक आपको खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। उस खबर में हम आपको सभी पहलुओं पर विस्तार के साथ बताएंगे और उन बयानों को भी सुनाएंगे कि आरोप क्या लगे, कहा क्या गया
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसका जवाब क्या दिया, आप ये देखिए, उसके बाद हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सियासत की ये नई खोज है। अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहनने के बजाय मस्जिद में समाजवादी टोपी के साथ पहुंचे। कभी इफ्तार पार्टी में पंडित साथ लेकर पहुंचे। संसद भवन के ठीक पास की मस्जिद, समाजवादी बैठक, बीजेपी का नमाजवादी कहना। इस एक तस्वीर में ऐसा क्या छिपा है जो 2027 के समीकरण के लिए फिट हो सकती? मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव, इनके पहनावे पे मुस्लिम नेताओं ने उठाए सवाल। मस्जिद में डिम्पल का सिर ढका नहीं, सोशल मीडिया पे आया भूचाल। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, मस्जिद के इमाम, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क तस्वीर में शामिल, लेकिन इकरा हसन दिखाई नहीं देती। एक तीर से सपा ने बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी की छाती पर वार कर डाला। डिप्टी सीएम पाठक का पलटवार, ये समाजवादी नहीं नमाजवादी है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। क्या मुसलमानों पर हक जताने के लिए मस्जिद में बैठक हुई? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए खुलकर मस्जिद जाने, बैठक करने, सियासत का पैमाना तय करने का शंखनाद कर चुके? हालांकि समाजवादी पार्टी इसको मस्जिद में बैठक नहीं बल्कि मुलाकात बता रही है। डिम्पल खुलकर बीजेपी पे प्रहार कर रही, क्योंकि हमारे सांसद है, इमाम साहब है और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। भारत समाचार की टीम रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह के पास पहुंची। इनका दावा है कि ये इनका मकान है, यहाँ सपा की बैठक नहीं बल्कि मुलाकात चल रही थी। मस्जिद को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया। नहीं, ये उनकी नकारात्मक और जो है वो भेदभाव की सियासत है। सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने मुलाकात की जगह मस्जिद क्यों चुनी? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पहले भी मस्जिद जा चुके। मस्जिद में पीएम मोदी भी गए। सीएम योगी आदित्यनाथ को मजार पे पहले देखा जा चुका है। फिर अखिलेश यादव के वहां जाने के बाद बीजेपी इससे सियासी भूचाल और संविधान के खिलाफ क्यों बता रही? मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। बीजेपी 2 सदी पहले मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का नाम देती। 3 साल पहले सदन में योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहते। कुछ समय पहले अखिलेश यादव एक इफ्तारी पार्टी में गए, वहां हाथों की मुद्रा पे बीजेपी ने सवाल उठाए। क्या रेड कारपेट पे बैठकर अखिलेश उसी की बुनियाद तैयार कर रहे हैं जहां से बीजेपी की बुनियाद को हिलाया जा सकता है? यही कारण है कि बीजेपी इस तस्वीर को देख के डर रही है। क्या योगी के हिंदुत्व काट की काट मस्जिद में ये मुलाकात है? हालांकि दिल्ली की मस्जिद क्यों चुनी गई? बर्क और मोहिबुल्लाह को आगे लाकर अखिलेश यादव कौन सा संदेश देना चाहते? आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, मस्जिद में मुलाकात के बहाने क्या सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में है अखिलेश यादव? डिम्पल के साथ जाने के मायने क्या? योगी हिंदुत्व की पिच पे छक्का मारने को तैयार, अखिलेश मुस्लिम पिच पर अकेले डिफेंस को तैयार। आखिर किसके पक्ष में बाजी? यूपी में राम भक्त बनी बीजेपी, पीडीए भक्ति के लिए मस्जिद पहुंची सपा। क्या मुसलमानों की नजरों में वफादार बनने की तैयारी?